आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवी प्राणी के बारे में, जिनको फर्क नहीं पड़ता इकोनॉमी डूबे, बेरोजगारी बढ़े, मजदूर सड़क पे रोए, जिनको फर्क नहीं पड़ता लॉकडाउन में घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सोचकर उनके बाप की फटी पड़ी है और बेटा कहता है मोदी जी लगे रहो हम तुम्हारे साथ है। उनका नाम है अंधभक्त, अंधभक्त, अंधभक्त। मुझे कभी हवाई जहाज चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मुझे अंधभक्त की धज्जियां उड़ाने का मौका मिल रहा है, तो वीडियो को पूरा देखना तो बनता है। आपके फेवरेट हीरो कौन है? एक्टर मोदी जी। अरे वो एक्टर थोड़ी है, सारे एक्टिंग करते हो। काम काम काम, मोदी जी ने इतना काम किया है कि काम पाने के लिए लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। गोबर और मूत्र का नशा अंधभक्तों पर इतना चढ़ गया है कि ये सोते उठते जागते समय बस मोदी मोदी चिल्लाते रहते हैं। विकास की चड्डी इतनी फट गई है कि नोटबंदी ढको तो जीएसटी दिखती है, जीएसटी ढको तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिखता है, 20 लाख करोड़ का पैकेज ढको तो बेरोजगारी, भूखमरी और पेट्रोल डीजल की मौत दिखती है। 5 मुझे योजनाएं नीतियां बताइए। किस किस की? मोदी सरकार की। उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय और बहुत कुछ है, लेकिन हम गिना नहीं सकते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या अब भी ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना पड़ेगा क्या? विकास का तो मालूम नहीं, लेकिन शौचालय का विकास इतना हुआ है कि भक्त डिमांड कर रहे हैं मोदी जी से हमको मंगल पे भी शौचालय होने का करके। इसलिए अच्छा ये है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है बस उसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। कुछ भी कॉन्फ्रेंस में तो सवाल जवाब होते हैं ना। सवाल जवाब तो तब है ना जब सवाल होंगे उनके प्रति कोई सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं है। बहुत बढ़िया चल रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। वाह मोदी जी वाह, कौन सा जादू कर दिया आपने इस चाचा पर। इनको 2 आंख होते हुए भी ये अंधे हो गए हैं। इनको ये भी नहीं दिख रहा कि आपके सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, गरीब भूखा मर रहा है, मजदूरों को रास्ते पे छोड़ दिया मरने के लिए, इकोनॉमी भस्म हो गई जल के, किसान सुसाइड कर रहा। ये सब तो आपकी सरकार में हो रहा है क्या मोदी जी? कौन सा काला जादू कर दिया? आपके प्रति एक भी सवाल नहीं। और रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक बार रविश कुमार के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, आपकी बुद्धि की पूरी परीक्षा होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उन्होंने तो कुछ किया है ना। क्या किया बताओ? क्या जो सारा करप्शन तो वो मिटा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जितने उग्रवादी जो जम्मू कश्मीर में किया वो अच्छा किया नहीं किया, देश के हित के लिए किया ना। क्या किया जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में 370 हटाया। 370 मैंने थोड़ा ये है कि गुटखा खा रखा। जिंदगी झंड हो गया, जिंदगी झंड हो गया। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी आए तो सिलेंडर मिला होगा। नहीं, सिलेंडर मिला ही नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति का उम्मीदवार कहता है अमेरिका में कि आप हमको वोट दीजिए, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं वैसे हम अमेरिका में काम करें। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मौसम की है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सबसे बड़ी जनता बेवकूफ है, सबसे बड़ी। क्यों? तो जनता ने मोदी जी को चुना है, आप बोल रहे हैं जनता बेवकूफ है। भाई आप हर 5 साल का बदल दोगे तो कैसे काम चलेगा ये बताओ। अच्छा मतलब बदलना नहीं चाहिए, 10 साल 15 साल दे दो। 10 साल तो दो कम से कम। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वाह चाचा वाह, क्या विचार है। ये देश के बेहाल आपके जैसे चमन चूतियों के वजह से हुए हैं, और ये बोल रहे हैं कि जनता बेवकूफ है। असल में जनता को बेवकूफ बनाने का बिजनेस इनके आका पेकेंद्र मोदी ने खोल के रखा है। अब जनता को बेवकूफ बोल रहे हैं, जनता ने चुनकर और 5 साल के लिए आपके आका को प्रधानमंत्री बना डाला। अब देखते हैं आपके आका कौन से तीर चलाते हैं इन 4 सालों में बचे कुचे। बताइए सर, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत में एशियन गेम्स लेके आया? हमारे मोदी जी लाए।
सर ये बताइए, भारत को नॉन अलाइंड मूवमेंट का लीडर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे ओ चाचा, सटिया गई हो का? अपने उम्र के साथ साथ अपने बुद्धि में गोबर और मूत्र भर के अपने बुद्धि को खराब कर दिया। कल कोई बोलेंगे इस देश में पेड़ नहीं थे, चाचा बोलेंगे हमारे मोदी जी ने लगाया। कल कोई पूछेंगे भारत को आजादी किसने दिलाई, चाचा बोलेंगे हमारे मोदी जी ने आजाद किया देश को। पर फादर ऑफ नेशन को जिसने गोली मार दी उसके प्रति आपको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है? नहीं, गुस्सा किस बात का है? उन्होंने अपनी हमारे सामने थोड़ी ना किया है। अपनी अच्छा, मतलब पहले मार दी इसीलिए आपके सामने हुआ हमारे होता सामने, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। कुछ भी। अच्छा, तब काहेगा गुस्सा? तो हमारा क्या है, किससे गुस्सा करेंगे? हमने देखा भी नहीं कौन था क्या था। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपका क्या सोचना है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में यही सोचना है कि उन्होंने देश के साथ अच्छा नहीं किया था। तो उनको भी तो आपने नहीं देखा था, वो भी तो आपके समय नहीं थे। हम कह रहे हैं, हमारे विचार हैं, ये अपनी अपनी सोच है। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना। गजब का दोगलापन है अंकल जी का। एक तरफ बोलते हैं कि मैं पैदा नहीं हुआ, दूसरी ओर बोलते हैं कि नेहरू ने अच्छा नहीं किया हमारे देश के साथ, और ये भी बोलते हैं ये हमारे विचार है। कैसे विचित्र रूपी चूतिया है ये शख्स। सरकार को तो तुरंत ये दोनों JNU और जामिया बंद कर देनी चाहिए। JNU के पढ़े लिखे लोग जो अभी सत्ता में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अफजल गुरु भी JNU से ही पढ़े। अफजल गुरु भी उसी के विद्यार्थी। अफजल गुरु JNU के थे जी। निर्मला सीतारमन कहाँ से पढ़ी हुई हैं? वो तो BHU की छात्र है शायद। और इसलिए अच्छा ये है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये जो सिलसिला चला है, बस उसका मजा लीजिए। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। नहीं। ये भी बता दीजिए NRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिटीजन अपार्टमेंट। कि वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग को खत्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, और हम भी देशद्रोहियों हमारे टुकड़े गए, जिसमें जो JNU वाली टीम है जिसका सपोर्ट राहुल गांधी करते हैं। JNU से निर्मला सीतारमन देश की रक्षा मंत्री, वो भी वहीं से पढ़ के निकली, उनके बारे में क्या बोले? उनके संस्कार हैं। आप देश की पहली महिला रक्षा। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे। वाह वाह, क्या बहरूपिया है। एक तरफ इस यूनिवर्सिटी को देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड देते हो, और एक तरफ टुकड़े टुकड़े ज्ञान भी बोलते हो, और एक तरफ वहाँ से पढ़ने वाली निर्मला सीताराम को संस्कारी भी बोलते हो। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या सर्कस चल रही है क्या, लोगों को चूतिया बनाने की? तो बीजेपी क्या ऐसी चीज है जो आपको पसंद है? बीजेपी क्या गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो भी आपके विचार है कमेंट में पेल दीजिए और लाल बटन को फोड़ दीजिए।